थैंक यू। जेरी और मैं बहुत साल पहले मिले थे जब हम ब्लू ग्रास म्यूजिक प्ले करना सीख रहे थे, और हमने सीख लिया जैसे तैसे। फिर हमने अपनी अलग स्टाइल फॉर्म की, क्योंकि ब्लू ग्रास के फादर बिल मनरो ने कहा कि बेस्ट यही होगा, ब्लू ग्रास सीखने के बाद अपनी स्टाइल क्रिएट करो। इसलिए जेरी इसने डेड स्टाइल स्टार्ट किया। ये इसमें माहिर है। और इसने स्टार्ट किया डॉग म्यूजिक। लास्ट टाइम जब हम साथ थे तब हमने ब्लू ग्रास प्ले किया था। आज फ्यूज करेंगे अपनी स्टाइल। आज नई ट्यून है। ये ट्यून डेड और डॉग का कॉम्बिनेशन है। इसका नाम रखा है ग्रेटफुल डॉग। मेरे डैड और जेरी दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। म्यूजिक की तरह उनका बियर्ड भी सेम था। दोनों के इंटरेस्ट भी एक जैसे ही थे। वो दोनों दिखते भी एक जैसे ही थे और काम भी एक जैसा ही करते थे। बचपन से उन्होंने जितना म्यूजिक सीखा, उस तजुर्बे को मिलाकर उन्होंने जितना म्यूजिक क्रिएट किया, काबिले तारीफ था। ऑसम। डेविड और जेरी का कनेक्शन ऐसा था कि वो दोनों भी एक दूसरे का मन पढ़ लेते थे। वो दोनों बिना बोले ही एक दूसरे को समझ जाते थे। एक दूसरे की सफलता में दोनों बराबर के हिस्सेदार थे। वो दोनों बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियंस थे। उनकी म्यूजिकल फ्रेंडशिप थी। दोनों म्यूजिक प्ले करते थे, म्यूजिक की बातें करते थे, हर वक्त बस म्यूजिक ही म्यूजिक। मैं शुरू से ही डिसिप्लिन फॉलो करता था और जेरी थोड़ा मनमौजी टाइप का आदमी था। तो जब हम दोनों मिले तब उसमें थोड़े से मेरे गुण आ गए और मैं थोड़ा सा उसके जैसा बन गया। हम जहाँ भी थे अपनी ही धुन में मस्त थे, पर जब एक साथ होते थे तो हम एक दूसरे के जैसे बन जाते थे।
and stranger, traveling through this world below. There is no toil, no sick, no danger in that fair land to which I go. I'm going home to see my mother. I'm going home, no more to roam. I'm just going over Jordan. I'm just going over home. जेरी और मैं मिले थे 1964 में। जगह का नाम था सनसेट पार्क, वेस्ट ग्रोव, पेंसिल्वेनिया में। जेरी और मैं वहाँ बिल मनरो और उनके ब्लूग्रास बॉयज को सुनने गए थे। वो कैलिफोर्निया से आया था और मैं न्यू जर्सी से। लोग वहाँ पर एंटरटेनर्स को सुनने आते थे, पर जब शोज में आधे घंटे का ब्रेक होता था, सब पार्किंग लॉट में जाकर गाते थे और बिल मोनरो के आते ही सब वापस लौट आते थे, फिर चले जाते थे। इस तरह उन दिनों पार्किंग लॉट में कई लोगों की दोस्ती हुई। लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स स्वैप करके म्यूजिक क्रिएट करते थे। मैं और डेविड सनसेट पार्क में मिले थे। मैं उसे जानता था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स उसके साथ प्ले कर चुके थे। एरिक थॉमसन उसका और मेरा कॉमन फ्रेंड था। तब म्यूजिशियंस बहुत कम थे। एक न्यूयॉर्क क्राउड था, कैम्ब्रिज भी था, बॉस्टन क्राउड और द शिकागो क्राउड। एक सैन फ्रांसिस्को था, बर्कली, सीन और एलए था। ये सब एक दूसरे को जानते थे, कुछ घूमने आते थे। जैसे एरिक थॉमसन, वो बर्कली से न्यूयॉर्क आया था। जैसे जॉडी स्टेकर ने यहाँ आकर एरिक और जेरी के साथ बैंड बनाया। मुझे लगता है डेविड और जेरी में 60s वाले रूट्स एक ही जगह से थे। दोनों ओरिजिनल म्यूजिक से प्यार करते थे जो साउथ से था, द ब्लूग्रास ट्यून्स। जब वो दोनों मिले, उनके म्यूजिक में इसकी झलक दिखी। Take me back to the place where I first saw the light. To the sweet sunny south, take me home. Tell the mockingbird sing me to rest every night. Why was I tempted to roam? I think with regret of the dear home I left, of the warm hearts that sheltered me there, of wife and of dear ones of whom I'm bereft. For the old place again do I sigh. Back to the place where the orange trees grow, my pot in the evergreen shade, where the plants from the river's green margins did grow and spread their sweet scent through the gloom. Oh, the path to our cottage, they say, has grown green, and the place is quite lonely around. I know that the smiles and the forms I have seen are bound in the dark mossy ground. जेरी की एक आदत थी, वो हमेशा इम्प्रोवाइज करता था। अक्सर लगता था शायद अब कोई गलती कर देगा, पर अचानक राइट स्पॉट हिट करता था। यह उसकी खासियत थी। हर कोई ऐसी रिस्क नहीं लेता, क्योंकि पूरा करियर इलेक्ट्रिक गिटार प्ले किया हो,
फिर अचानक बैंजो बजाने लगो और उसके बाद एक्यूस्टिक गिटार। सबके बस की बात नहीं है। Dear friends of my childhood, indeed must be few, and I must face death all alone. And yet I'll return to the place of my birth. जेरी को कई खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट्स मिले, डेविड से कनेक्शंस और इंस्ट्रूमेंट्स से उनके प्यार की वजह से सब उन्हें चाहते थे। बहुत मजा आता था जेरी को वो सब देखकर जिससे उसका वास्ता बिल्कुल नहीं था। उसे एक ह्यूज बैंजो बुक दिया था, वो इतना बड़ा था। वो बुक $500 का था। पता है, एक दिन मैंने और डेविड ने वो बुक उसे गिफ्ट किया। भारी बुक था वो, इतना बड़ा बुक था वो, इतना 19 पाउंड वेट था। 19 पाउंड एक बुक में, सिर्फ बैंजो स्टफ था। उसने कहा वाह, उसके पास सब था। वो ढूंढते थे जो उसके पास नहीं था। हाँ, वो भी बिल्कुल बहुत सही कहा, इंस्पायर हमेशा करता था वो, जिंदा दिल था। उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत अमेजिंग थी। इस बैंड में एक बैंजो पिकर था जो बहुत संजीदा आदमी था। म्यूजिक के जरिए जज्बात जताने में बहुत अनुभवी था। उसने सबके निकनेम्स रखे थे। वैसर का भी रखा था। वैसर पाइप बहुत स्मोक करता था, उसे क्लैम्प कहता था, या क्लैम शायद। मेरा निकनेम रेड था, पनामा रेड के लिए। जॉन कान बेस प्ले करता था, उसे और बेस को म्यूल कहता था। और वो मैंडोलिन पिकर, उसका नाम डेविड डॉग ग्रिजमन था। जिसने सबका निकनेम रखा था, उसका निकनेम स्पड था, स्पड बॉय, जेरी स्पड गार्सिया। जब जेरी से पहली बार मिले, डेविड ने कहा गार्सिया उस पहाड़ी पर रहता है। मैंने कहा जेरी गार्सिया? उसने कहा हाँ, उसे बैंजो पसंद है। मुझे लगा मजाक है। जब पैदल चलकर वहां तक गए, एक साइन बोर्ड दिखा, सान सूसी, जिसका फ्रेंच में मतलब है नो प्रॉब्लम। और वहां दाढ़ी वाला एक आदमी था, लंबे लंबे बाल थे, ब्लू टंगरी शर्ट था, जीन्स और सैंडल्स पहने थे। बैंजो लेकर हमें ग्रीट करने फ्रंट गेट पर आया। तभी ये बैंड बना और कुछ घंटों के पिकिंग के बाद उसने हमें देखकर कहा कि हम तीनों एक जैसे हैं। मुझे वो सब बहुत अजीज थे। उनमें खास बात ये थी कि उनकी आपस में बहुत बनती थी। सभी को म्यूजिक बहुत पसंद था, सबको रिहर्स करना था। उनकी सोच आपस में बहुत मिलती थी। कोई भी कहता रिहर्स करें, बोलते थे ओके। हम दोनों स्टिनसन बीच पर रहते थे और पीटर रोन भी। हम उसके घर जाकर ब्लूग्रास प्ले किया करते थे। एक दिन जेरी ने कहा, सुनो, मैं हमारे लिए शोज ला सकता हूँ, पर हमें बेस प्लेयर चाहिए। और उसने जॉन कान को बुलाया। वो उसका बेस प्लेयर था, पर वो अपराइट बेस भी प्ले करता था। और इस तरह हमारे बैंड का जन्म हुआ। मुझे पता था उस दोपहर में मैं उन सबसे मिलने वाला हूँ। जानता था सब दिग्गज हैं। मुझे लगा शायद हम लोग ब्लू ग्रास फेस्टिवल्स में प्ले करेंगे। किसी ने कहा लंबे बाल वाले के साथ प्ले करना चाहोगे? मैंने कहा मुझे उनके बालों से क्या, मुझे तो सिर्फ उनके टैलेंट से मतलब है। बस लोग अच्छे हों, उनका दिल साफ हो, ये मैटर करता है। जैसे उन्होंने ब्लू ग्रास को अप्रोच किया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बैलेंस था। हमने मॉडर्न और ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और ओरिजिनल सॉन्ग्स को प्ले करने का डिसाइड किया, और सेम
अप्रोच के साथ, और हम बहुत ही पुराने सॉन्ग्स प्ले किया करते थे। उस वक्त मुझे थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि मैंने टाइट ब्लूग्रास बैंड्स में प्ले किया था। उससे पहले केंटकी कर्नल्स में प्ले किया, रेड एलेंस में, और मैं बहुत डिसिप्लिन था ब्लूग्रास के लिए। डेविड ज्यादातर लीडर था और कोऑर्डिनेटर था उस म्यूजिक का, ओल्ड एंड इन द वे का। म्यूजिक गलत होते ही डेविड टॉर्चर हो जाता था, पर जेरी हंसकर कहता था ये नया नोट है, मतलब नया सेट है। ब्लूग्रास के साथ हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसका असर साफ दिखाई दिया जब लाइव टेप के 10 सॉन्ग्स ने पूरे जनरेशन में ब्लूग्रास के लिए इंटरेस्ट जगा दिया था। पर हमारे लिए ये एक आम सी बात थी और रिकॉर्ड लॉन्च भी नहीं हुआ 1975 तक, सब खत्म होने के 2 साल बाद। तो इस बैंड ने असल जिंदगी में वजूद के बिना ही करियर बनाया। जब मेरे डैड जेरी से मिले थे, मैं उनके साथ ही था। वो लगभग 12-13 साल से मिले नहीं थे। वजह चाहे जो भी हो, शायद बिजनेस से रिलेटेड कुछ ही था, वरना उन दोनों में वैसे कोई नाराज़गी नहीं थी। बिजनेस में अक्सर ऐसी सिचुएशंस आती रहती है जहाँ जितना वक्त बीतता है उतने ही बात करने में झिझकते हैं। मुझे आज तक यकीन नहीं होता वो कभी मिले ही नहीं, जबकि उनका सेम सर्कल था उसके बावजूद भी। हम दोनों पीट सीएस के सेशन के लिए बुक थे। एक लोकल म्यूजिशियन। सामने से जेरी सीढ़ियां चढ़कर आया और जैसे उनमें कोई रंजिश नहीं थी, दोनों में कोई लड़ाई नहीं थी। हमने करीब 2 घंटे बात की, पता नहीं किस बारे में, ऐसे रिकनेक्ट हुए। उसके बाद भी कई बार मुलाकात हुई। एक बार हम मिले विलेज क्रिसमस पार्टी में। मैं बता दूं कि बात की शुरुआत हमेशा डेविड ही करता था कि गार्सिया ग्रिसमैन बैंड का आइडिया उन्हें किस तरह से आया। कई साल तक डेविड मुझसे बात करता रहा इसी बारे में, मेरे पार्टीज में आकर प्ले करने के बजाय। फिर जब गार्सिया ग्रिसमैन बैंड बना, मैंने सोचा अब कुछ अलग होगा, मजा आएगा। मैंने उससे कहा कि क्रिसमस पार्टी करनी है। उसने कहा जेरी से पूछकर बताऊंगा। 1 हफ्ते बाद बोला हाँ पार्टी करेंगे। मेरी पार्टीज में बहुत से म्यूजिशियंस आते थे। बात सिर्फ अपने फ्रेंड्स के सामने प्ले करने की नहीं थी, बल्कि वहां पर पूरा म्यूजिकल कम्युनिटी था। वो एक प्राइवेट फंक्शन था, मुझे किसी भी तरह वहाँ जाना था क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही खास फंक्शन था जो मेरे दिल के बहुत करीब था। कुछ भी हो जाए पर मुझे वहाँ जाना था। मेरे हिसाब से उन्हें शुरुआत में सिर्फ डुओ करना था। फिर एक दिन मुझे लगा कि एक रिदम सेक्शन ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा।
मैंने कहा मेरे पास एक रिदम सेक्शन है, अकोस्टिक है, और जेरी ने कहा फाइन, ट्राई करते हैं। और फिर हमें एक ऑडिशन भी करना पड़ा क्योंकि जेरी को चेक करना था। शायद उसे पता नहीं था हम क्या करने वाले हैं। जिम और मैं जो कर रहे थे सोनिकली कैसा रहेगा, और उसके बाद जेरी मान गया। दरअसल जेरी को बैंड में प्ले करते देखना, जहाँ पर वो बाकी बैंड से क्यूज ले रहा था और साथ ही वो हम सबको देख रहा था और हम सब मैजिक क्रिएट कर रहे थे। वो ट्रू मेंबर लग रहा था बैंड का। वो हम सबको सुन रहा था और हमें सुनकर फिर उसने अपना पार्ट प्ले किया। उसको तब देखना जब उसका करियर बहुत ही अच्छा चल रहा था और डेविड ग्रिम्सन के साथ उसने स्वीट वाटर प्ले किया। वैसे मुझे ऐसा ही म्यूजिक पसंद है। उस म्यूजिक को सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। Like a bird without a song, sitting here in limbo, but I know it won't be long. Well, they're putting up resistance, but I know my faith will lead me on. Sitting in limbo, waiting for the dice to roll. वो कई सालों से नहीं मिले थे और जब भी मिले तो उनके म्यूजिक में उनका इमोशंस और प्यार साफ झलक रहा था। Got some time to search my soul. वो तब मिले जब दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। उन दोनों ने मिलकर मैजिक क्रिएट किया। ये उनकी किस्मत थी। My faith will lead me on. I don't know what life will show me, but I know what I've seen. I can't say where life will lead me, but I know where I've been. Tried my hand in love and friendship, but all that is past and gone. This little boy is moving on. एक दिन जेरी ने कहा एक रिकॉर्ड बनाते हैं। तब मैंने उससे कहा तुम कॉन्ट्रैक्ट में हो? उसने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा मैंने
अभी अपना लेबल स्टार्ट किया है। उसने कहा ग्रेट, तुम्हारे लिए गाऊंगा। बिना सोचे कह दिया। जेरी के फैंस की तादाद बहुत थी, पर डेविड को भी उसके काम की वजह से बहुत रेस्पेक्ट मिलती थी और वो म्यूजिक का किंग बन गया था। और जब जेरी स्टूडियो में आया, वो एक टेप बनाना चाहता था, फिर चाहे वो जैज था या ब्लू ग्रास था, चाहे जिमी क्लिफ सॉन्ग्स थे, उसे उस म्यूजिक को इस फोरम में लाना था। डेविड अकॉस्टिक डिस्क से जो कर रहा था उसे बहुत खुशी थी और उसके काम को भी बहुत अटेंशन मिल रहा था और दूसरे म्यूजिकल पीसेस भी आ रहे थे। ये देखकर उसे फक्र था। वैसे जेरी भी कई लोगों की तरह अक्सर इलेक्ट्रिक से एकॉस्टिक साइड गया। वैसे लाउड प्ले करने में मजा तो आता है, लेकिन रूम में प्ले करने का अपना अलग ही फन है और एकॉस्टिक म्यूजिक को हाई लेवल पर प्ले करने का एक अच्छा मौका था। जेरी उन लोगों में से था जिनकी टोन एकॉस्टिक और इलेक्ट्रिक पर सेम होती है, मतलब उसमें वो टैलेंट था। दोनों इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छी तरह प्ले करता था। ये वाकई हैरत अंगेज बात है। मैंने खुद को कभी अकूस्टिक गिटार प्लेयर नहीं समझा और ना ही कभी मैंने इसे एंजॉय किया, पर अब मुझे ये प्ले करना बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसे एंजॉय भी कर रहा हूँ। गार्सिया ग्रिसमन में सब प्ले होता था, सिर्फ ब्लू ग्रास ही नहीं बल्कि सारे म्यूजिकल ईडियम्स और स्टाइल्स जिन्हें वो दोनों बहुत एंजॉय करते थे, बहुत ज़्यादा। ये अमेरिकन म्यूजिक था जिसमें कई डिफरेंट स्टाइल्स थी, रॉकबिली से लेकर मॉडर्न जैज तक, ओल्ड टाइम और ब्लू ग्रास और जस्ट अ लिटिल स्विंग तक। जिप्सी, रॉक एंड रोल, रेगे म्यूजिक, जो भी उन्हें अच्छा लगता था। अकेले हो या एक साथ हो, दोनों सूरतों में वो समय बांध देते थे। इससे ज्यादा अब मैं क्या कह सकता हूँ। जब दो महान म्यूजिशियंस एक साथ हो तो करिश्मा होता ही है। I don't know what life will show me, but I know what I've seen. I can't say what life will lead me, but I know where I've been. Tried my hand in love and friendship, but all that is past and gone. This little boy is moving on. Waiting for the dice to roll. Sitting here in limbo, got some time to search my soul. Well, they're putting up resistance, but I know my faith will lead me. Well, they're putting up resistance, but I know my faith will lead me on. When first I come to Liverpool, I went upon the spree. My money at last I spent it. डेविड और जेरी महान संगीत शास्त्री थे। एक ट्रेडिशन का हिस्सा होना उनके लिए बहुत अहम बात थी। हमेशा कुछ नया बनाते थे और सबके साथ उसे शेयर करते थे।
इस म्यूजिक को हमने कई साल सराहा पर कभी प्ले करने की कोशिश नहीं की। एल लॉयड से हमने वेलिंग और बैलेड सीखे थे और इवन मैकॉल से, जिसने लेट 50s में कई ऑब्सक्योर रिकॉर्ड्स बनाए थे। एक रिकॉर्ड था ब्लो बॉयज ब्लो और एक था दार्शी ब्लोज। बहुत उम्दा संगीत था और वो ओल्ड सी शैंटीज बेहुदा लगता है, मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया, पर वो म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। हम दोनों को पुराने संगीत से प्रेम है, ट्रेडिशनल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, अलग तरीके के सारे स्टाइल्स, हम सब कुछ ट्राई कर रहे हैं क्योंकि हमें ये बहुत अच्छा लगता है। ये बस उनका एक दूसरे से कनेक्शन है, ये उन्हें एक साथ लेकर आया ओल्ड एंड इन द वे में, और इसने उन्हें फिर से मिलाया कई सालों बाद गार्सिया ग्रिसमन में। When first I came to Liverpool, I went upon a spree. My money at last, I spent it fast, got drunk as drunk could be. And when my money was all gone, was then I wanted more. But a man must be blind to make up his mind. आप बैठकर अकोस्टिक म्यूजिक और ओल्ड ट्यून्स प्ले करते हो तो उस दौर में पहुंच जाते हो जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। म्यूजिक का वो पुराना स्टाइल जिसमें लिरिसिज्म और म्यूजिकल इथॉस एकदम अलग थे। I spent the night with Angeline, too drunk to roll in bed. My watch was new and my money too. In the morning with them she fled. And as I walked the streets about, the horse they all would roll. There goes Jack Black, the poor sailor lad. He must go to sea once more. जज्बातों को लफ्जों में पिरोने में वो माहिर था। उसके आवाज में एहसास झलकते थे, अगर कुछ भूल भी जाता तो पता नहीं चलता था। उसके सुरों में ऐसा जादू था, म्यूजिक के जरिए गहरी बातें आसानी से कह देता था। उसके ट्यून्स में और बैलेड्स में एक कहानी छुपी होती थी और यही बात उसकी सबसे अलग क्वालिटी थी। वो अपनी हर ट्यून को किरदार बना देता था और ये उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। As I was walking on the street, I met with Rapper Brown. I asked him to take me in, and he looked at me with a frown. And last time you was paid off with me, John, no snow. But I'll take your advance, and I'll give you a chance, and I'll send you to sea once more. वो गाने तब लिखे गए जब रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री नहीं थी, वो कागज पर लिखे गए थे, टाउन स्क्वायर्स में गाए गए। उन गानों का हर लफ्ज दिल को छूने वाला था। I signed on board of the whaling ship bound to the Arctic Sea, where the cold wind blows and the frost and the snow and Jamaican rum would freeze. Worst and bare, I've no hard weather gear, for I'd lost all my money ashore. Was then I wished that I was dead, so I'd go to sea once more. Some days we're catching whales, some days we're catching none. And now we're going down to our hands at 4 o'clock in the morning. And when the shade of night draws in, we rest on our weary oars. As then I wish that I was dead or safe. मेरे ख्याल से जेरी को इमोशनल सॉन्ग्स गाना सबसे ज़्यादा पसंद था, जो असल ज़िंदगी के एहसास दर्शाते थे, जिनके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। शिप पर बैठकर उनके लिए गाना जो अपनों से बहुत दूर हैं, खतरों से जूझ रहे हैं। और मुझे लगता है वो सॉन्ग्स उसने
उन लोगों के एक्सपीरियंसेस को महसूस करके गाए थे। ये असल ज़िंदगी की जद्दोजहद से जुड़ा हुआ म्यूज़िक था। ये ऐसा म्यूज़िक था जो दिल को छू लेता है। Come on, seafaring man, and listen to my song. When you get off of them long trips, I'd have you's not go wrong. Take my advice, drink no strong drink, don't go sleeping with no hoes. Get married, lads, and have all night long, and go to sea once more. नॉट फॉर किड्स ओनली मेरा ही आइडिया था। मुझे लगा बच्चों के म्यूजिक में अब एक नया बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों के म्यूजिक में और बच्चों के म्यूजिक में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अब इसीलिए हमने ये टाइटल रखा और उसे उन लोगों ने भी पसंद किया जो बच्चे नहीं थे, मतलब बड़े थे। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, पर ये बच्चों के लिए भी था। हमें लगा जेरी को भी आइडिया पसंद आएगा। उसे म्यूजिक ने बहुत शोहरत दिलाई, पर उसने कभी बच्चों के लिए म्यूजिक नहीं बनाया। जेरी ने बताया डेविड चाहता है वो बच्चों के सॉन्ग्स बनाए, पर जेरी को ये नहीं करना था, क्योंकि वो बच्चों पर वही चीजें बिल्कुल नहीं थोपना चाहता था जो उसके बड़ों ने उस पर थोपी थी। मुझे याद है हम उससे नॉट फॉर किड्स ओनली का कवर डिजाइन करवाना चाहते थे। उसके पास टाइम नहीं था। फिर एक दिन खुद ही वो तुम्हारे डैड के काउच पर बैठ गया उनके स्टूडियो में और ये बनाया एक वंडरफुल स्केच नॉट फॉर किड्स ओनली के लिए। उसे जाना था। हमने कहा जेरी, जाने से पहले एक ट्रेन भी ड्रॉ कर दो प्लीज, एक बम्बल बी भी ड्रॉ कर दो। और इस तरह वो आर्ट वर्क बना नॉट फॉर किड्स ओनली के लिए। ऑसम था। पर्सनली बच्चों के म्यूजिक में थोड़ा सा जो फेरबदल हमने किया, ये बस उसी का ही नतीजा था। बच्चे बहुत ही खुश थे और उसके साथ बड़े भी। खैर, कई इस तरह के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स थे जो बच्चों ने सुने नहीं थे। बच्चों के एक जनरेशन ने इतने बढ़िया गाने कभी भी नहीं सुने थे। आपको वो सॉन्ग्स कैसे लगते थे? कैसे सॉन्ग्स थे वो? खून खराबे वाले अमेरिकन सॉन्ग्स थे। मैंने कहा जेरी सुनो, तुम्हें ये किड्स आइडिया ट्राई करना है, और उसने कहा ओके। और मैंने कहा इस बुक्स में 2000 सॉन्ग्स हैं और ये फ्रेट ट्रेन भी है। उसने कहा ओ वाह, फ्रेट ट्रेन कूल है। तो हमने फ्रेट ट्रेन बनाया और फिर हमने बनाया जेनी जेनकिंस। तब हमने 3-4 सॉन्ग्स बनाए। बहुत अच्छे सॉन्ग्स बने और सुनने में भी अच्छे थे। सिर्फ हम दोनों थे और जेरी ने कहा हाँ, ये आइडिया बहुत कूल है। Will you wear white, oh my dear, oh my dear? Will you wear white, Jenny Jenkins? No, I won't wear white, for the color's too bright. I'll buy me a foldy rolly tilly tolly seek a double use it cause a roll to find me. Roll, Jenny Jenkins, roll. Will you wear green, oh my dear, oh my dear? Will you wear green, Jenny Jenkins? No, I won't wear green, it's a shame to be seen. I'll buy me a foldy rolly tilly tolly seek a double use it cause it roll to find me. Roll, Jenny Jenkins, roll. Will you wear blue, oh my dear, oh my dear? Will you wear blue, Jenny Jenkins? No, I won't wear blue, for the color's too true. I'll buy me a foldy rolly tilly tolly seek a double use it cause it roll to find me. Roll, Jenny Jenkins, roll.
oh my dear, will you wear yellow, Jenny Jenkins? No, I won't wear yellow, for I'd never get a fellow. I'll buy me a foldy roller till it's all a secret double user calls you roll to find me. Roll, Jenny Jenkins, roll. Will you wear brown, oh my dear, oh my dear? Will you wear brown, Jenny Jenkins? No, I won't wear brown, for I'd never get around. I'll buy me a foldy roller till it's all a secret double user calls you roll to find me. Roll, Jenny Jenkins, roll. Will you wear beige, oh my dear, oh my dear? Will you wear beige, Jenny Jenkins? No, I won't wear beige, for it shows my age. I'll buy me a foldy roller till it's all a secret double user calls you roll to find me. Roll, Jenny Jenkins, roll. Jenny Jenkins. No orange I won't wear, and it rhymes so there. I'll buy me a foldy roller till it's all a secret double user calls you roll to find me. Roll, Jenny Jenkins, roll. What will you wear, oh my dear, oh my dear? What will you wear, Jenny Jenkins? Oh, what do you care if I just go bare? I'll buy me a foldy roller till the tallest secret double user calls you roll to find me. Roll, Jenny Jenkins, roll. Roll, Jenny Jenkins, roll. Roll, Jenny Jenkins, roll. वो जगह इतनी रिलैक्स थी, ऐसा लगता था किसी बेसमेंट में बैठे हों। जैसे बचपन में बेसमेंट में खेलकर हम एंजॉय करते थे, और मुझे लगता है ये उनके लिए बिल्कुल वैसा ही फील था। अरेबिया बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोजिशन था, और इस कंपोजिशन को हम सब ने मिलकर बनाया था। और उस वक्त दुनिया में जो उथल पुथल मची थी, ये ड्रामा उसी से इंस्पायर्ड था। गल्फ वॉर छिड़ चुकी थी और मैंने एक मिडिल ईस्टर्न लाइन सुनी और जेरी को सुनाई, और हमने कुछ पार्ट्स प्ले करना शुरू किए। जिम को एक क्यूबन सॉन्ग आता था, उसने अपने बेस सोलो के लिए उसे यूज़ किया। हमने इसमें बहुत कुछ ट्राई किया, एक ताना बाना बुनकर ये बना।
44 सेशंस किए, और वो भी बिना किसी एजेंडा के। कभी ऐसा नहीं कहा कि चलो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने का कभी सोचा ही नहीं। और तो और बिना किसी प्लानिंग के स्वाभाविक तौर पर ये अपने आप होता चला गया। हम सब वहाँ उस बेसमेंट में चेयर्स पर बैठे थे और हम लोग प्ले करते थे, और कुछ देर के बाद हम लोग क्या करते थे, हम रिकॉर्डिंग रूम में जाकर टेप ऑन करते थे। जब भी मिलते थे रिकॉर्डिंग सेशन होता था। हाँ, और हम सब रिकॉर्ड करते थे। फिर स्टार्ट करेंगे? यस। ओह, आई एम सॉरी। ना, अभी स्टार्ट करेंगे, तुम रेडी रहो। रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रहता था, सारी बातें रिकॉर्ड होती रहती थी, और उम्दा म्यूजिक के साथ टेक्स के बीच की बातें भी रिकॉर्ड होती थी। सही एटीट्यूड है, चिल करो। अब सीरियस हो जाओ। शायद वो दरवाजा खुला है। सीरियस नहीं, सुना तुमने दोस्त? इसे भी तुम गाकर कहोगे? हाँ, हमारी मर्जी। एक्चुअली उन्हें ट्यून को एक्सपेंड करना था, और मैं एक पीस प्ले कर रहा था जो क्यूबन रेवोल्यूशनरी फोक सॉन्ग था। ट्यून बनाते वक्त मैं ट्यून को प्ले कर रहा था क्योंकि यही मेरा तरीका है, और उन्होंने कहा कि चलो इसे इनकॉर्पोरेट करके देखते हैं। हम जानते थे ये बहुत लॉन्ग ओपस टाइप कुछ होगा, स्टोरी टेलिंग जैसा। हालांकि ये अरेबिक था, फिर भी हमने इस म्यूजिकल पीस को ट्राई किया और इसमें बहुत मजा आया। हाँ, ये सुनने में बिल्कुल अफ्रीकन म्यूजिक जैसा लगता है, और इसके जरिए हम दुनिया के उस कोने तक भी पहुंच जाएंगे। राइट, मिडिल ईस्ट में घुसेंगे। यस अरेबिया जैसे ट्यून की वन टेक की कोशिश करना, जिस ट्यून में इतने सारे चेंजेस किए गए हों, हम वो ट्राई करते रहे। ये बहुत मुश्किल काम था क्योंकि हम एक टेक करते थे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर इसी तरह और भी बहुत हमने सेक्शंस में किया। ओके, फिर ट्राई करेंगे। करते हैं। डेविड कह रहा है हम तीनों के प्ले करने तक वेट करो। तुम यही कर रहे हो ना? इस बार गलती हो गई। ये तुम्हारा क्यू है। मेरा क्यू? ये ट्यून याद रखना। एक बार करूंगा, अब नेक्स्ट टाइम मैं ये प्ले नहीं करूंगा क्योंकि ये तुम्हारा पार्ट है। मैंने हार्मनी प्ले किया था, पर तब मुझे 3 बार प्ले करना पड़ा था, जो मुझे नहीं करना है क्योंकि ये जो है ये मेरा पार्ट बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब कि समझ गए होंगे ना आप? ओके, मेरे ख्याल से अब सब समझ गए होंगे। डेव, साउंड इफेक्ट्स कैसे टेप करोगे? रेडी? हाँ, रेडी है। पक्का रेडी हो? यस सर, हम रेडी हैं। अरेबिया जैसे म्यूजिक पीस पर मेरा अप्रोच काम नहीं आता। ये बहुत ही पेचीदा है, कई ट्यून्स का मिश्रण है, इसमें बहुत परफेक्शन चाहिए। मुझे भी यही पसंद है। ऐसा मुश्किल काम मेरे लिए
मेंटल डिसिप्लिन जैसा है जिससे मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मेरे बस का नहीं है। बस आज किस्मत मेरा साथ दे। तुम जेरी से वो काम भी करवा लेते थे जिसे जेरी टालता था, उसे पुश करते रहते थे हमेशा, और जेरी कहता था हाँ करेंगे, कर लेंगे। दोनों के आइडियाज में अगर कोई डिफरेंस होता था तो उसे सॉल्व कर लेते थे। एक हिसाब से तुम सेशंस को डायरेक्ट करते थे। डेविड कभी कभी जेरी के अंदाजे से पहले काम स्टार्ट कर देता था और जेरी हंसकर कहता था कहीं भागना है तुम्हें, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। बैलेंस अच्छा था, सपोर्टिव भी थे और झगड़ते भी थे। दरअसल अक्सर उनकी नोक झोंक छोटी छोटी बातों पर होती रहती थी कि यहाँ अगर इंट्रोडक्शन होता और इसी तरह की बातें। वो अक्सर एक दूसरे को एनकरेज भी करते थे। तुमने सोलो बहुत अच्छा प्ले किया था। वेरी गुड। आमने सामने बैठते थे, ऐसा लगता था जैसे दोनों की तार आपस में जुड़ चुके हों, दोनों की आत्मा सिंक में हो। बहुत मजा आता था, ऐसा लगता था सब कुछ सिंक में है। जेरी के साथ कोलैबोरेशन था तो मैंने खुद कभी पहल नहीं की, ना ही कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। सब कुछ उस पर छोड़ा और मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसे ही बहुत मज़ा आ रहा था। और इसी तरह हमने बहुत सारा म्यूजिक क्रिएट किया था। डेविड बहुत ही मेहनती है और सिर्फ वही नहीं, उसके बैंड का हर एक म्यूजिशियन उतना ही मेहनती है, और जेरी भी। डेविड माहौल को बहुत ही ज़्यादा शांत और कंफर्टेबल रखता था और जेरी पर टाइम को लेकर कोई भी पाबंदी नहीं थी। अगर नहीं आना है तो मत आओ। उसे हर चीज़ की पूरी आज़ादी थी और सब लोग इस चीज़ से कंफर्टेबल थे क्योंकि जब जेरी आ जाता था तो डेविड अपने तरीके से क्यों ना इसे ऐसे कर लें या एक बार ऐसे ट्राई तो करो। मैं सोचता था पता नहीं जेरी कितने टेक्स करेगा, मैं उस पर छोड़ देता था और फाइनल टेक जो होता था वो बहुत ही परफेक्ट होता था।
मैं चाहता हूं कि आप मिले मेरे दोस्त से। ये है जिम कर्विन। जिम इस वक्त पी रहा है वाइट सेल्जर। जिम ड्रिंक एंजॉय कर रहे हो? हाँ, बहुत ज्यादा। ये वनीला क्रीम फ्लेवर है। तुम्हें कैसा लगा? ओह वाओ, रॉक ग्रुप जैसा है। और ये है मेरा फ्रेंड जेरी। हाउ आर यू? कैसे हो? सन की आदमी है। इसे इसीलिए झेलते हैं क्योंकि और गिटार ये अच्छा है बजाता है, डेविड। वरना किसी काम का नहीं है। मिलिए मेरे दोस्त डेविड से। वहां खड़े हो जाओ। और ये है डेविड के बाल। यही वो पैडिड सेल है जिस पर हम प्ले करते हैं। हम अभी अरेबिया से आए हैं। ये पीस बहुत ही बढ़िया है। जब मैं द थ्रिल इज गॉन के सेट पर गया तो सोचा ये किसका वीडियो होगा। पता चला मेरा है। ऑसम। मैं जब भी उनसे मिलने सेट पर जाता था तो मेरा पूरा फोकस उस सॉन्ग पर रहता था, जेरी और डेविड के इमेज पर बिल्कुल भी नहीं, जिन्हें मैं हमेशा ही टी शर्ट्स में देखता था। उन्हें एक बड़े इंटरेस्टिंग सेटअप में खड़ा किया, कुछ और कैरेक्टर्स भी रखे थे, उन्हें सूट्स पहनाकर गैंगस्टर्स जैसा लुक दिया था, बस उन्हें परफॉर्म करना था। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि उन्होंने अपने साथ हमें भी ये एक्सपेरिमेंट करने दिया। हमने उनका हेयर कट करवाया। उन्होंने उस प्रोजेक्ट में इतना टाइम इन्वेस्ट किया जो वो नहीं करते तो भी चलता। ये उनके वीडियो को हेल्प करता, पर मुझे लगा नहीं था कि वो 12 घंटे रुकने का सोच कर आए थे। Is gone, the thrill is gone away. The thrill is gone, the thrill is gone away. You know you've done me wrong, and you'll be sorry someday.
gone away for good. Someday I'll be over it all, like I know a good man should. Baby, free from your spell. I'm free, free, baby, free from your spell. Now that it's all over, all I can do is wish you well. Now it's all over, all I can do is wish you well. इस वीडियो की अब खास बात कहूँ तो वो ये थी कि जेरी और डेविड इसमें एक साथ थे। म्यूज़िकली वो ऑलरेडी साथ में थे, पर उन्होंने एक साथ कभी ऐसे टाइम स्पेंड नहीं किया होगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते थे। उन्होंने बहुत उत्साह दिया, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि और वीडियोस और शूट करने के लिए, क्योंकि वो म्यूज़िक के दीवाने थे। और उनका ये जज्बा देखकर मुझे लगा ज़िंदगी मुझे भी ऐसे मौके दे सकती है और मैं भी ऐसे ही कुछ बड़ा कर सकता हूँ। बढ़िया। हाँ, वाह, बहुत अच्छा था। मजा आ अच्छा गया। सॉन्ग बन गया। हाँ, वाकई मजा आ गया। रियली बहुत अच्छा सॉन्ग है। हाँ, मुझे बहुत पसंद आया है। ऐसे हाँ, क्रीकी सुनने में बहुत मेलोडीज सूदिंग मुझे है। बहुत ही, पसंद है। एकदम मजेदार। हाँ हाँ, और मुझे लगता है इसके लिरिक्स को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर से पूरा बुक चेक करोगे? ना 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 ना, बस थोड़ा सा ये चेंज भी करूंगा और परफेक्ट क्या। है। अब बस करते हैं। ये इसकी लास्ट बेस्ट ट्यून है। सब कर लिया, अब तो कुछ नहीं बचा। मैं और टाइप करवा हाँ, दूंगा, ठीक तुम है। कहकर हाँ, तो प्लीज देखो। करवा देना। सब करवा दूंगा अच्छे मैं। ट्यून्स की अच्छा, प्रैक्टिस करूंगा। तुम्हें पेंसिल हाँ। चाहिए? उन दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा कंफर्टेबल लिविंग रूम स्पेस क्रिएट किया था, जहां इजी चेयर थे और रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर था। जेरी को हमारे घर आकर मेरे डैड के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। यहाँ उन पर कोई प्रेशर नहीं होता था, तो डेड हेड्स का किंग होने के नाते उन पर बहुत प्रेशर रहता था। दरअसल वो 60s के रॉक एंड रोल के आइकन रह चुके थे और यहाँ वो एक आम इंसान की तरह रहते थे। हंसी मजाक और म्यूज़िक से जुड़ी हुई बातें और साथ ही खाना खाना और इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह। डैडी, हाँ, तुम्हें भी म्यूजिक प्ले करना है? मुझे स्क्विरल कहते थे। सैम का शॉर्ट फॉर्म स्क्विरल। मुझे तो कुछ भी याद नहीं, पर ठीक है, जब तक मैं ये ट्यून बनाता हूँ उधर शांत होकर बैठो। मुझे ये नहीं चाहिए। उन्हें घर पर म्यूजिकल प्ले करने का आइडिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि डेविड की फैमिली भी वहाँ थी। माहौल बड़ा ही सुकून भरा था और जेरी बहुत खुश था क्योंकि डेविड फैमिली मैन है। हमें मेरे ब्लूग्रास जैसा प्रोजेक्ट करना चाहिए, पर ट्यून्स के लिए डिफरेंट म्यूजिशियन चाहिए। सच में? हाँ, हमें करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो हमेशा तैयार हूँ, पर प्रॉब्लम यह है कि
ट्राई तो करना चाहता हूँ, इसके लिए हमें बहुत टाइम चाहिए। बस ये बताओ टाइम दे पाओगे तुम? हाँ, अगर पहले से दिन तय होंगे तो ज़रूर उसी हिसाब से प्लानिंग कर लूँगा। हाँ ज़रूर करेंगे। कोशिश करते तुम हैं। उसका टेंशन बिल्कुल मत लो, हाँ। हम लोग कुछ प्लान करते हैं। और वैसे भी आजकल मैं अपने लिए टाइम निकाल ही रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर मेरे पास 4-5 महीने का टाइम होगा, तो ओह वाह, तब प्लान कर लेंगे हम लोग। मैं तुम पर प्रेशर नहीं ना डालना ना, चाहता। प्रेशर कैसा, एंजॉय करेंगे, कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, कुछ कमाल होगा। जेरी मुझसे कहता कि हम पूरी जिंदगी यही करेंगे, म्यूजिक क्रिएट करेंगे, और हमने किया। हमेशा कुछ करते रहते थे। जब वो नहीं रहा, मैंने सोचा अब मैं क्या करूंगा। ओह, क्या हुआ? कुछ चाहिए? नहीं, दरअसल मुझे कुछ ओह। याद आ गया। उन्हें हर टाइप का म्यूजिक पसंद था। वो बहुत अच्छे थे। जब वो नहीं रहे, मैं बहुत रोया था। मेरे साथ साथ मेरे डैड ने भी अपना एक खास दोस्त खोया था। पर वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। पर काश वो जिंदा होते। I lit out from Reno. I was trailed by 20 hounds. Didn't get to sleep that night till the morning came around. Set out running, but I take my time. Friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight. Just might get some sleep tonight. इस घर में बहुत ही ग्रेट म्यूजिक प्ले किया गया है। पर जेरी और डेविड की बात ही कुछ और थी, और वो म्यूजिक को और इंटरेस्टिंग बना देते थे। हमने खुद ये सब एक्सपीरियंस किया है। We miss him. Set out running, but I take my time. Friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight. Just might get some sleep tonight. वो दोनों जहाँ भी जाते थे, हमेशा एक साथ ही जाते थे, चाहे स्टूडियोज हो या फिर वार फील्ड हो। वो अपनी दुनिया त्याग देते थे। डेविड म्यूजिक की दुनिया में खो जाता था, पर दोनों की एक अलग दुनिया थी जिसे दोनों बहुत चाहते थे। उन दोनों को मिल बैठने का इंतजार रहता था। म्यूजिक के लिए वो दोनों भी क्रेजी थे। जब भी मिलते कुछ नया बनाते। उनकी रूहों का तालमेल उनके म्यूजिक में दिखता था। दोस्ती की शुरुआत में ही जेरी डेविड की काबिलियत जान गया था, और जेरी के आखिरी सालों में गार्सियास म्यूजिक की कामयाबी उसी का नतीजा थी। Two reasons why I cry each lonely night. First one's named Sweet Anne Marie, and she's my heart's delight. Second one is Prison Babe. Sheriff's on my trail, and if he catches up with me, you know I'll spend my life in jail. Got a wife in Chino Bay, and one in Cherokee.
my child, but it don't look like me. Set out running, but I take my time. Friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. डेविड मुझे हमेशा पुश करता रहता है और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। कुछ नया क्रिएट करने में जितनी दिक्कत आती है, काश मैं थोड़ा और परफेक्ट हो पाऊँ। Second one is a prison babe. Sheriff's on my trail, and if he catches up with me, you know I'll spend my life in jail. जाने से पहले जेरी हजारों डेड ट्यून्स और रिकॉर्डिंग्स विरासत में छोड़ गए हैं, पर जिस तरीके से वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते थे पर कर नहीं पाए, लेकिन अपने आखिरी 5 सालों में कर गए। वो मेरे डैड के साथ ऐसा कर पाए, उनके वो टेप्स सब देख और सुन सकते हैं, वो ग्रेट थे। Set out running, but I take my time. Friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. सोचता हूँ वो कहीं गया ही नहीं, अब कहीं दिखता नहीं, पर उसकी वो यादें जहन में रहती हैं। सोचता हूँ किसी बात पर वो कैसे रिएक्ट करता। मैंने अब ये फिलॉसफी अपना ली है, हे थोड़ा सा ब्रेक ले लो, चेरी की तरह जिंदगी जियो।